जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ आज शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंचा और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एनसीटीई की 2018 की गाइडलाइन का हवाला देकर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर रही है, जिससे जेबीटी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि बीएड को जेबीटी भर्ती में शामिल करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन हिमाचल सरकार ने पुराने आरएनपी रूल के आधार पर ही एनसीटीई की अधिसूचना जारी कर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भर्ती के लिए शामिल किया है, जबकि इसके लिए नए आरएनपी रूल बनाए जाने चाहिए थे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि कई बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से वह इस मामले को लेकर मिले हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला है। और मैं जेबीटी यूनियन प्रदेश महासचिव हूँ। तो आज पहुँचे आप? जी, आज हमारा जो जेबीटी वर्सेस जो बीएड का विवाद है काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, तो उसके संबंधित आज मैं शिमला में यहाँ पे डायरेक्टरेट का हमारा जो प्रदर्शन है उसको करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी लास्ट टाइम बैच वाइज की भर्ती हुई थी, जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हुई थी, परंतु उसमें कहा यह जाता है कि भर्ती जेबीटी की है पर उसमें एंटर किए जाते हैं बीएड वाले। तो जब हमने इसका पता लगाया तो उसमें विभाग का कहना था, शिक्षा विभाग का ये कहना था कि इसमें ये जो है एनसीटी की 2018 की नोटिफिकेशन के अनुसार हो रहा है, और उन्होंने उस टाइम भर्ती करवा दी। उस टाइम हमें कोर्ट से स्टे लेने की भी कोशिश करी और मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, और हम भी उनके आश्वासन से हमने यहाँ पे शिमला में एक रैली निकाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि हम जो आपका रिजल्ट है इस पर नहीं लगाएंगे। हमने बोला कि सर ये क्योंकि ये जो मामला है हमारे जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी विचाराधीन है, रिव्यू में डला हुआ है, उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट में भी है डिसीजन, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइनल है, मतलब उसका डिसीजन कभी भी आ सकता है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले जो हिमाचल सरकार है वो बीएड को जेबीटी में क्यों शामिल कर रही है, यही हमारी डिमांड्स थी कि जो लास्ट टाइम बैच भर्ती हुई है इसमें जेबीटी बीएड वालों को क्यों शामिल किया जा रहा है। तो उसके संबंधित अब शिक्षा मंत्री जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें 2010 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो है बीएड वालों को, या 2018 की जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है हमें उसके अनुसार बीएड को एंटर करना पड़ रहा है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी स्टेटमेंट हमें आश्वासन देते हैं कि हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, परंतु शिक्षा मंत्री जी बीएड के फेवर में है। हम इससे संबंधित जो है हमने पूरे प्रदेश भर में अभी हाल ही कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुए, क्लासेज का बहिष्कार भी चला हुआ था। तो उसके संबंधित जो है आज हमारा शिमला में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हम हमारे प्रारंभिक जो शिक्षा निर्देशक हैं उनके पास जाएंगे। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ड्यूटी डायरेक्टर को दिया हुआ है सभी पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कि बैचलर्स भर्ती में आप बीएड को एंटर करो, तो हम उनसे वो बातें पूछेंगे कि उनका वो किसके कहने पे कर रहे हैं या उनकी क्या है इसमें स्टेटमेंट। क्योंकि एनसीटी ने तो बहुत सारी चीज़ें कही थी कि इसमें जो बीएड कैंडिडेट है वो एलिजिबल तब होता है जब वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करता है, और साथ में उनके पास टैट होना चाहिए, जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात मैं यहाँ पे अपनी फैक्ट पे करता हूँ, बात हम करते हैं कागज़ की। हम हम कोई फालतू लोग नहीं है कि ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। जो कागज़ बोल रहे हैं, जो एनसीटी बोल रही है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, जो कोर्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। जो आप क्या बोलते हैं कि बात हुई थी टैट की कि बीएड के पास जेबीटी का, पूर्व सरकार ने तो हमारा बहुत शोषण किया, परंतु इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी। जब से सरकार बनी है हम पूर्ण बहुमत से प्रदेश भर में 40,000 जेबीटी है। हमने डंके की चोट पे मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस सरकार को किया कि ये सत्ता परिवर्तन करेंगे और हम इनको वोट करेंगे। हमने सोचा कि हमारे फेवर में करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने हमें देखा है, कई बार विक्रमादित्य जी ने पोस्ट भी डाले और कहा कि हम जेबीटी का जो कर सकता है वो सिर्फ जो है कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। तो जब हम उनके पास मिलने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी हमें आश्वासन दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी कुछ और ही स्टेटमेंट आ रही है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो सरकार है ये क्या चाह रही है। अब इसके बावजूद अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमें मजबूरन अनशन पे बैठना पड़ेगा। क्या आप इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिले हैं? जो